कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि यदि उनकी असम में सरकार बनती है तो 1985 के बाद बांग्लादेश से जितने भी हिंदू आए हैं ना, उनको एक एक करके हम निकालेंगे। ठीक है। अब आपको बता दूं, इस समय असम प्रदेश में जो सरकार है ना, वो हमारे श्रीमान हिमंता बिस्वा शर्मा जी की है, जो राम की नीतियों पर काम नहीं करते, जो श्री कृष्ण की नीतियों पर काम करते हैं और जो अपना एजेंडा छुपा कर काम करें। मतलब वो खुल के बोल नहीं पाते हैं, बस जहां कुछ उनको दिखता है तो बड़बड़ करने अपनी वो कुछ चोंच हिलाने आ जाते हैं। उनको पता है कि उनका सर पैर नहीं है, वो धरातल पे नहीं है, और जो धरातल पर नहीं होता ना मित्रों, वो छुप के काम करता, वो खुल के काम नहीं कर पाता। पर शर्मा जी तो भाई जिस तरह से बोलते हैं ना, उनका बोलना सुनिए। आजकल कहा जा रहा है कि मतलब मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप मास्टरमाइंड है, सारा आप ही आर्किटेक्ट करें, किस पार्टी से लाना है, किसको। महाराष्ट्र वाला भी हुआ तो सारे यहाँ के कामाख्या देवी मंदिर जा रहे थे। कांग्रेस अभी AIUDF में आपने सब कर लिया। अभी AIUDF बहुत सरसा में नहीं है। कांग्रेस का 126 टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें कांग्रेस कम से कम 30 में दूंगा। क्या देंगे आप? 30 टिकट्स में दूंगा। 30 टिकट आप देंगे? हाँ, कांग्रेस वालों? हाँ, कांग्रेस वाला का। और वो आपके लिए मतलब खड़े होंगे? जब राज्यसभा चुनाव आएगा मुझे वोट डालेगा। सर गजब है, मतलब हाँ, खुलकर है, मतलब कोई पर्देदारी नहीं करनी है आपको। क्यों करे? आप इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं? आपको झूठ बोलना, ये काम तो धमकी की चोट पर करना है। देखिए, ये विधानसभा चुनाव का तुरंत बाद असम में और 2 राज्यसभा खाली होगा, उसका बाद और 2, उसका बाद और 3। तो मुझे 2031 तक प्लानिंग बनाना होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे ही मैं चुनाव में जो कांग्रेस लोग लड़ेगा, जहां बीजेपी जीत ही नहीं सकता है, एनडीए जीत ही नहीं सकता है, वहां में मेरा एसेट मुझे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन आपने ये स्ट्रेटेजी खोल क्यों दिया? डिसाइड कर रहे हैं मेरा लोगों को मिलेगा 30 टिकट। लेकिन ये स्ट्रेटेजी तो आपने खोल दिया। वजह से बदरुद्दीन अजमल अलग लड़ रहे हैं। देखिए, बदरुद्दीन अजमल का बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ही हैज नाउ बिकम, अभी ही इज बिकम नाउ इररिलेवेंट। सब कुछ खुलकर बोलते हैं, खुली चुनौती देते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा एकदम स्पष्ट है, साफ है, और हम इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि भले ये अनीति करेंगे, पर ये हमारे हित में अनीति करेंगे, और उन गद्दारों के, उन देशद्रोहियों के हित में अनीति करेंगे कि जिनको हमारे भारत से उखाड़ के फेंकना अनिवार्य है। जो अपने आप को मुगलों की औलाद मानते हैं, उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान ले लिया था तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। आप नहीं गए तो आपने वो गद्दारी की है, और उस गद्दारी के लिए अब कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।